हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आप सभी का ओरमा स्पेशल क्लासेस में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, लोकसभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में डाला है, जैसा कि आप देख रहे होंगे थंबनेल में। चलिए देरी न करते हुए अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लोकसभा का गठन कब हुआ था। पहला ऑप्शन देखिए 16 अप्रैल 1954, 17 अप्रैल 1949, 2 अप्रैल 1950, 17 अप्रैल 1952। दोस्तों कमेंट में जरूर करके बताइएगा कि कौन सा आंसर सही है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। दोस्तों इसका आंसर होगा 17 अप्रैल 1952 को। लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। चलिए दोस्तों, जब लोकसभा का गठन होता है, जब नई लोकसभा का गठन होता है, तो क्या होता है कि जो राष्ट्रपति होता है वो लोकसभा में एक प्रोटेम स्पीकर को चुनता है। प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? ये होता है जो लोकसभा में जो सबसे अनुभवी व्यक्ति होता है, उसे राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर बनाता है। जब तक नया स्पीकर नहीं सेलेक्ट किया जाता है, तब तक प्रोटेम स्पीकर ही सारा कार्यभार लोकसभा का संभालता है। देखिए इसमें क्या लिखा है कि जब कोई नवीन लोकसभा चुनी जाती है, तब राष्ट्रपति उस सदस्य को कार्यवाहक स्पीकर नियुक्त करता है, जिसको संसद में सदस्य होने का सबसे लंबा अनुभव होता है। वह राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण करता है। उसके दो कार्य होते हैं। उसके दो कार्य कौन से होते हैं? पहला कार्य संसद सदस्यों को शपथ दिलवाना, और दूसरा कार्य उसका होता है कि नवीन स्पीकर चुनाव प्रक्रिया का अध्यक्ष भी वही बनता है। मतलब जो जब नया स्पीकर जो चुना जाता है, तो उस प्रक्रिया का जो अध्यक्ष होता है वो प्रोटेम स्पीकर होता है। चलिए अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व किसकी सलाह पर भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति होता है लोकसभा को कब भंग कर सकता है और किसकी सलाह में भंग कर सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। सभी लोग बताएंगे आंसर। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा किसके कहने पर होता है? तो ये प्रधानमंत्री की सलाह पर होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से आग्रह करता है, तब राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। चलिए दूसरा अपना क्वेश्चन देखते हैं। शून्यकाल क्या होता है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शून्यकाल क्या होता है? लोकसभा में शून्यकाल होता है, शून्यकाल राज्यसभा में होता है। जब पढ़ाएंगे राज्यसभा के बारे में तो बताएंगे, अभी लोकसभा चल रहा है। तो शून्यकाल क्या होता है? जल्दी बताएंगे आंसर। सभी लोग कमेंट बताएंगे जल्दी से अपना आंसर। चलिए उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अपना आंसर चुन लिए होंगे। दोस्तों इसका आंसर होगा सी। कौन सा आंसर होगा? सी क्वेश्चन आंसर होगा। जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है तो वो शून्यकाल होता है। शून्यकाल दोस्तों जब छठी लोकसभा का आरंभ हुआ था, तब कुछ मुद्दे, विशेष मुद्दे लोकसभा में उठाए जाने लगे। तो पहले दोस्तों समय कम मिलता था, 15 मिनट समय मिलता था। फिर जैसे जैसे लोकसभाएं नई गठित होती गई, वैसे वैसे इसका समय बढ़ता गया।
दोस्तों प्रेजेंट टाइम में लोकसभा 17वीं लोकसभा चल रही है। सबसे ज़्यादा शून्यकाल इसी 17वीं लोकसभा में दिया गया। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला का रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा 4 घंटे 48 मिनट तक शून्यकाल चला। तो इसको याद रखिएगा, शून्यकाल। चलिए अपना दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? बताएं इसका आंसर सभी लोग। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इसका आंसर सभी लोगों ने मन में सोच लिया होगा। कमेंट करके बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 50। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। लोकसभा का नेता कौन होता है? सभी लोग जानते होंगे, कमेंट करके बताइए कौन होता है लोकसभा का नेता। लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर होगा, लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन बढ़ते हैं। लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? यानी कि लोकसभा में बिना बताए हुए अगर कोई व्यक्ति नहीं आता है, बिना किसी सूचना दिए हुए, तो उसकी सदस्यता कितने दिनों तक रह सकती है? पहला देखिए, इसमें 1 महीने, दूसरा 2 महीने, तीसरा 3 या 6 माह। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 2 महीने यानी 2 माह। ठीक है, लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता 2 महीने तक, उसके बाद समाप्त हो जाएगी अगर वो नहीं आता है लोकसभा में। चलिए दूसरे क्वेश्चन बढ़ते हैं। लोकसभा में गणपूर्त कोरम पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्य की जरूरत होती है? यानी लोकसभा का जो सभा से पूरा करने के लिए कितने सदस्यों की लगभग आवश्यकता होती है? चलिए बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, सी आंसर। कुल सदस्यों का 1/10 भाग जब होंगे तभी सभा चालू की जा सकती है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई पेपर में पूछा जाता है ये। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा दे सकता है? बताइए दोस्तों। आपातकाल के बारे में तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे। 3 तरह का आपातकाल लगता है देश में। एक राष्ट्रीय स्तर पर, दूसरा राज्य स्तर पर, तीसरा वित्तीय। चलिए बताइए। तो दोस्तों जब आपातकाल लगता है तो लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। चलिए दूसरे अपने क्वेश्चन को बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहते हैं कि लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका आंसर सभी लोगों को मालूम ही होगा। चलिए कमेंट करके जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन।
5 वर्ष। चलिए दूसरे क्वेश्चन बढ़ते हैं। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? जल्दी से बताइए। चलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, 552। अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 552। अभी प्रेजेंट टाइम में कितने सदस्य हैं लोकसभा में? 545। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन को। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं? देखिए आंसर, देखिए इसमें सभी लोग। क्षेत्रफल के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, भाषा या गरीबी के आधार पर? ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में राज्यों की सीटें आवंटित की जाती हैं। चलिए अपने दूसरे क्वेश्चन को बढ़ते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? आंग्ल भारतीय यानी एंग्लो इंडियन। इसका आंसर आपको हो जाएगा 2। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य चुनता है जो एंग्लो इंडियन होते हैं यानी आंग्ल भारतीय होते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करते हैं? यानी लोकसभा में जो 2 आंग्ल भारतीय राष्ट्रपति चुनता है वो किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? चलिए जल्दी से बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति जो है लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? बताएंगे इसका आंसर सभी लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1952। 1952 को पहले आम चुनाव कराए गए थे, संपन्न कराए गए। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते सभी लोग। लोकसभा में विपक्षी दल के होने के लिए उसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? दोस्तों अपना क्वेश्चन आंसर सभी लोगों ने चुन लिया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। पचपन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितने बार बुलाया जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बताएंगे सभी लोग। 2 बार, 3 बार, 4 या 6 बार? तो ये एक वर्ष में न्यूनतम
कितने बुलाया जा सकता है? 2 बार बुलाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते अपने। लोकसभा के चुनाव में संविधान के किस अनुच्छेद और किस उम्र का व्यक्ति वोट दे सकता है? बताएंगे सभी लोग। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, 18 अनुच्छेद 326, यानी कि 18 उम्र का व्यक्ति अनुच्छेद 326 के तहत वोट दे सकता है। पहले दोस्तों 21 वर्ष थी, बाद में घटा के 18 वर्ष की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा गठन किया जाता है? सभी दोस्तों मालूम होगा ये, उम्मीद करता हूँ। बताइए अपना अपना आंसर। कमेंट सभी लोग करेंगे, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर वीडियो को कर देंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा गठन किया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। लोकसभा को क्या कहा जाता है? सभी को कुछ मालूम होगा इसका आंसर। चलिए बताइए। प्रथम सदन, अस्थायी सदन, प्रत्यक्ष, निम्न सदन या उपरोक्त सभी? 46 p. इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। इसे प्रत्यक्ष सदन भी कहते हैं, निम्न सदन भी कहते हैं और अस्थायी सदन भी कहते हैं। चलिए दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा भारत के मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ऊपर मैंने अभी बताया ना सभी लोगों को कि जो पहले 21 वर्ष थी अब वो घटा के 18 वर्ष कर दी गई है। 61वें संविधान संशोधन तय किया गया दोस्तों ये 1989। दूसरा क्या कहता है कि अनुच्छेद 85 के तहत प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। दोस्तों ये भी वीडियो के ऊपर क्वेश्चन भी देखा होगा आपने, ऊपर पढ़ा था मैंने कि प्रधानमंत्री सिफारिश करता है तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। वो किस अनुच्छेद तहत होता है? तो 85 अनुच्छेद तहत भंग कर सकता है। दूसरा कहते हैं मूल संविधान में लोकसभा में 500 संख्या सीटें निश्चित की गई थी। मूल संविधान क्या है कि 500 लोकसभा सीटें निश्चित की गई थी। अब कितनी हो गई हैं? अब अधिकतम 552। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करो सभी लोगों को पसंद मेरा वीडियो आया होगा। धन्यवाद।